पूजा है उसी की शरण में चलो, वही काम करेगा। कहते हैं महाराज सभी ब्रजवासियों से कहा अपना अपना सामान बांध लो। सबने बैलगाड़ियों में अपना अपना सामान लाद लिया। अब ये तो ब्रजवासी हैं, इनकी संत वृत्ति है, ज्यादा सामान नहीं रखते ये। और शास्त्र आज्ञा देता है ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। ज्यादा सामान रखोगे तो वो भी बंधन का कारण बनेगा। समझ रहे हो? दरवाजे अगर उतर गए तो उन्हें छत पे मत रखो, काम आएंगे, उन्हें किसी को दे दो। मैं देखता हूं लोग वह कूड़े को संभाल के रखते हैं, काम अरे काम कब आएंगे? जब तक काम आना था आए, अब दूसरे के काम आएंगे, यहां पर नए आएंगे। टीवी तो नया आ गया, पुराना अपने स्टाफ को दे दो, सर्वेंट को दे दो। नई साड़ी आ गई, पुरानी साड़ी अपने स्टाफ को दे दो। नया फोन आ गया, पुराना फोन दे दो। क्योंकि आवागमन का चक्कर है, अगर देना बंद कर दोगे तो फिर आना बंद हो जाएगा। ध्यान देना, ये चक्र घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी सामान के साथ अगर देने का भाव रखोगे तो, नहीं तो तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। लोगों की कपड़ों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति ही बंधन का कारण बनता है। लेकिन ये तो ब्रजवासी हैं, इनकी बहुत थोड़ा सा लिमिटेड सामान है, जितना आवश्यक होता है उतना ही सामान है। बैलगाड़ी में भरा और तुरंत चले। किधर चले? चलो गिरिराज जी महाराज के पास, वही हमारी रक्षा करेंगे। और गोविंद ने आज स्वयं कहा पुकारो उनको, वो सुनेंगे। क्या पुकारे गोविंद? हमें तो कुछ नहीं आता। क्या पुकारे? कहते गोविंद ने स्वयं स्वर निकाला है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण भाव से गाओ, तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण। गिरिराज जी गए हैं कि नहीं? कौन कौन गया? हाथ उठाओ भला। गए हो तो आंख बंद करो और एक परिक्रमा लगा के आओ। चलो मन से। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 प्रभु तेरी शरण, हरि 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 तेरी
तेरी शरण श्री जी तेरी शरण राज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज 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 धरण प्रभु तेरी शरण। सभी लोग चले जा रहे हैं गिरिराज जी की ओर और कहते हैं गिरिराज पर्वत के नजदीक पहुंच गए। सबने प्रणाम किया और सबने जय घोष बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। मस्तक नवाया है और कहा गिरिराज जी से प्रार्थना करो इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करें प्रभु। हम आपकी हमारा अपराध केवल इतना है कि हमने आपकी पूजा की है। अब आप जानो आपका काम जाने। हमसे गलती हुई है लेकिन हाँ केवल इतनी गलती हुई है हमने आपका पूजन किया है। और इधर भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। शेषनाग को लगा दिया। ब्रजवासी नहीं गिरिराज पर्वत पर एक बूंद जल नहीं गिरना चाहिए। चक्र सुदर्शन को सेवा में लगा दिया प्रभु ने। कहते हैं परमात्मा ने कनिष्ठ का उंगली का इशारा किया है और कछु तप बल कछु आप बल कछु गुपियन करी सहाय श्री राधा जी की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया और 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हैं ये हो क्या रहा है। अब तो प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण तेरी शरण हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण 7 कोस लंबे गिरिराज जी महाराज। और 7 कोस का मतलब हो गया 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर में तो सब कुछ हो सकता है नहीं। खेती भी हो सकती है गायें भी रह सकती हैं। साहिबाबाद कितना क्षेत्रफल होगा साहिबाबाद का है? 21 किलोमीटर का मतलब हो गया यहां से और दुहाई ये मानो गाजियाबाद भी पार हो गया गुलधर भी पार हो गया दुहाई। अब इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसमें तो सब कुछ हो सकता है। खेती भी हो सकती है गायें भी रह सकती हैं मनुष्य भी रह सकते हैं सारे साधन भी जुटाए जा सकते हैं। सभी गिरिराज जी की शरण में हैं। सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली और सब पुकार रहे हैं प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि
बरसा मूसलधार उसी तरह बरसात हो रही है। प्रभु ने गिरिराज पर्वत धारण कर रखा है, सभी ब्रजवासियों ने लाठियां लगा रखी हैं और 4 रोज हो गए, लेकिन कृष्ण ने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया। मुखिया मुख सो चाहिए और खाने पाने को एक। देखिए मुखिया का काम क्या होता है, समझ रहे हो? पहले हमारे घरों में भी ऐसा हुआ करता था, अगर ध्यान हो। क्या सबसे आखिर में भोजन कौन करता था? मां किया करती थी। सबसे अंत तक भोजन किसका होता था? मां का होता था। सबको भोजन करा देती थी वो, सबको, लेकिन स्वयं भोजन, और जो मिल गया उसी को खा लिया आनंद से। यहां तक के अपने लिए थाली भी नहीं लगाती थी मां। आप लोगों को पता नहीं, याद है हो ना हो, मैंने तो देखा है, मुझे याद है। सारे घर को भोजन कराते कराते 10 बज गया। बेटी ने कहा मां तू भी खा ले। रोटी उठाई, हाथ में ली, सब्जी निकाली, रोटी पे रखी और वहीं चूल्हे के पास बैठकर हाथ में थाली भी नहीं लगाई। पूरे परिवार को परोस के खिलाती है, सजा करके देती है, लेकिन स्वयं थाली भी नहीं लेती। हाथ में कहता भी, अरे 2 रोटी तो खानी है, काय को थाली करें, लादा मैं खाता। दूध तो पीती ही नहीं थी, जबरदस्ती पिलाती थी, लेकिन खुद नहीं। हमारे समाज में मुखिया माना जाता है पुरुष। घर का जो स्वामी होता है वो मुखिया माना, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो वो तो नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तविक जो मुख्य घर को संभालने वाली है वो है मां। वो संभाल के रखती है, तब उस मुखिया का प्रताप चलता है। सबको दूध पिलाती है पर खुद नहीं पीती। तू भी ले ले। नहीं, सुबह तेरे पिताजी को चाय लगती है, उठती 5 बजे वो चाय पीते हैं। ये परमात्मा का काम है, इसीलिए मां को परमात्मा का स्थान पहले दर्जे पे है। त्वमेव माता सेकंड में पिता है, मां का पहला स्थान है। इसलिए मेरे भाई बहन, मां को मत भूलना। अगर मनुष्य बनकर रहना चाहते हो तो मां को मत भूलना। और जिस दिन मां को भूल गए उस दिन तुम्हारी मनुष्यता मर जाएगी और अंदर का जो दैत्य है वो जागृत हो जाएगा। मां छोड़कर नहीं जाती, मां सदा साथ रहती है। ये मां का काम है। नवरात्रि का जब त्योहार आता है तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाती वो, लेकिन घर को उसी तरह खाना बना करके देती है। उसको थकावट नहीं होती, उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती। मां तू भी तो कुछ ले ले।
अंत में कहती, अरे 2 आलू उबले हुए रखे, ला वो दे दे, और चीनी मिला के और उसे खा लिया। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। कृष्ण जो है वो मां है, और जो त्याग करता है वही समाज का भार उतार सकता है। मेरे भाई बहन, भार वही उठा सकता है जिसके अंदर त्याग की भावना होती है। और जो स्वयं दुराचारी हो, जिसके मन में कपट हो, जिसके अंदर दिखावा हो, जो केवल अपने भोजन की चिंता करता हो, वो समाज का भार उठा सकता है। 4 दिन हो गए लेकिन गोविंद ने भोजन नहीं किया। लोग कहते हैं कि अरे मर जाएगी, अरे मारने वाला तो राम जी है। अन्न से तो शरीर चलता है, बाकी प्राण तो जब उसकी इच्छा होगी तब ही जाएंगे। अन्न तो शरीर को चलाता है, और शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और उस मां के अंदर वो एनर्जी पता नहीं कहां से आती। कहने का अभिप्राय मेरा, जिसके अंदर त्याग का भावना होगी, समाज को देने की भावना होगी, उसके अंदर वो एनर्जी अपने आप आएगी। यशोदा बोली, 4 दिन हो गए, तुम्हें ध्यान है कन्हैया ने माखन नहीं खाया, भोजन नहीं किया। और ये ब्रजवासी ये भूल गए थे अपनी मस्ती में। प्रायः होता है हम लोगों के साथ। बच्चों को तो पता भी नहीं होता मां ने खाना खाया कि नहीं खाया। वो तो आते हैं ऑफिस से, खाना खाते हैं, अपने कमरे में घुसे, रिमोट दबाया, टीवी देखा, पत्नी बच्चों से बात करी, सो गए। उनको नहीं मालूम मां ने भोजन किया या नहीं किया। ये ब्रजवासी भी उसी तरह हो गए। कहते हैं अब सबको ज्ञात हुआ, 4 दिन से भोजन नहीं किया। सभी ब्रजवासी माखन ले लेके परमात्मा के नजदीक दौड़े। अंत तो सबकी एक इच्छा थी, हम अपने हाथ से भोजन कराएं। पंक्ति बन गई, लाइन लगाकर सब खड़े हो गए। पंक्ति लगी है, सब अपने हाथ से गोविंद को माखन खिला रहे हैं। और उस छटा का दर्शन करो मेरे भाइयों, नेत्रों को बंद करके कन्हैया गिरवर लिए खड़े हैं और सब अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं, और प्रभु सबका भोजन स्वीकार कर रहे हैं। पंक्ति चल रही है, जल्दी जल्दी शीघ्रता से करो, बहुत लंबी लाइन है। निकालने वाले निकाल रहे हैं, भोग लग रहा है। चल रही थी, क्रम इसी तरह चल रहा था। एकाएक लाइन रुक गई, लाइन रुक गई। लाइन आगे नहीं बढ़ रही, पंक्ति आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? एक ऐसा भक्त आ गया जिसको देखकर पंक्ति रुक गई। कौन? श्री राधा जी। कहते राधा जी जैसे ही आई वैसी पंक्ति रुक गई। राधा जी प्रभु को भोग लगा रही है और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कहते हैं किसी तरह फिर ब्रजवासियों ने पंक्ति को ध्यान मुद्रा से अलग किया और पंक्ति आगे बढ़ी। इस तरह सबने प्रभु को भोग लगाया। 7 दिन बीत गए, मूसलधार वर्षा हो रही है। इंद्र ने पूछा सभी सेवकों से, भोग आया कि नहीं? सेवकों ने कहा कि हर जगह का भोग आया, लेकिन ब्रजमंडल, वो क्या हुआ ब्रजमंडल का? महाराज वहां तो मूसलधार वर्षा हो रही है, लेकिन उस बालक ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासियों का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए।
कहते हैं महाराज इंद्र ने जाकर के देखा, एक बार तो गोप रूप का दर्शन हुआ और दोबारा देखते हैं तो श्रीमन नारायण 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 दर्शन हुआ और जिस समय नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ उस समय इंद्र को काटो तो ये क्या हो गया, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने तो नारायण का अपराध नहीं नारायण के भक्तों का अपराध कर दिया। और इस बात को इंद्र भली भांति जानता है कि अपना अपराध बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं करते। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।